हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और हमारी जो लगातार सीरीज चल रही है इंग्लिश क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन की, उसका आज ये 17वां पार्ट है, यानी कि 17th पार्ट। और इससे पहले के वीडियोस को नहीं देखा है उनको देखना चाहिए, उनकी इंग्लिश की तैयारी बहुत अच्छे से होगी। और कुछ विद्यार्थी ये भी कह रहे हैं कि सर जल्दी जल्दी बनाइए। देखिए, अगर व्यूज़ नहीं आते हैं तो हम नहीं बना सकते हैं। जब तक वीडियो 1000 व्यूज़ पर नहीं जाएगा हम नहीं बना सकते। हमारे पास और कोई फाइनेंशियल सपोर्ट है भी नहीं, इसलिए हम इसी प्रकार बनाएंगे। थोड़ा हमारा भी तो फ़ायदा होना चाहिए। तो देखिए, आज हम फिर से नोट मेकिंग ही समझेंगे। इससे पहले मैं 2 नोट मेकिंग के वीडियो बना चुका हूँ और आज ये तीसरा है। एक मॉडल पेपर का बना दिया है, एक क्वेश्चन बैंक का, और ये फिर दूसरा क्वेश्चन बैंक का आज हम देखने जा रहे हैं। तो जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल एजुकेशनल गोल को ज्वाइन कीजिए, क्योंकि हम वीडियो बनाते ही सीधे ही वहाँ सेंड कर देते हैं, आपको सीधा मिल जाएगा। तो देखते हैं पहले इस पैसेज को, क्या है इस पैसेज में। वैसे आज महिलाओं के ऊपर ये पैसेज है पूरा, देखते हैं इसको। वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया इज वन ऑफ द फॉरमोस्ट कंसर्न्स ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एज वेल एज ऑफ द सोसाइटी एट लार्ज। कि महिला शिक्षा भारत में एक बहुत बड़ी आप कह सकते हैं कि जो यहाँ की सरकार है और समाज है, इनके लिए एक ये मुख्य मुद्दा रहा है, चिंता का विषय रहा है। इट इज़ ड्यू टू द फैक्ट डेट एट द प्रेजेंट टाइम द एजुकेटेड वुमेन प्ले ए वेरी सिग्निफिकेंट रोल इन ओवरऑल डेवलपमेंट एंड प्रोग्रेस ऑफ द कंट्री। और इसी कारण से आज के टाइम पर आप देखें तो 8400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ्स का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सोल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउट नट का 8400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको बस फोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सोल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12, IIT JEE, नीट, CBSE बोर्ड्स और सभी स्टेट बोर्ड्स के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट्स को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन। तो जो शिक्षित महिला है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है देश के विकास में, देश के डेवलपमेंट में। वुमेन होल्ड ए प्रोमिनेंट पोजीशन इन इंडियन सोसाइटी एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड। कि महिलाओं ने एक बहुत ही मुख्य स्थान, प्रमुख स्थान, चाहे भारतीय समाज हो या पूरे विश्व में हो, बनाया हुआ है। यानी कि हर क्षेत्र में आप देखेंगे तो आपको महिलाएं उच्च पद पर आसीन मिल जाएगी। However, since the prehistoric times, women were denied opportunities and had to suffer for the hegemonic masculine ideology। हालांकि अगर आप जो पुराना जो टाइम देखें, प्री हिस्टोरिक टाइम देखें, यानी कि जो इतिहास में अगर आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि महिलाओं को बहुत सारे अवसरों का लाभ लेने नहीं दिया जाता था। मतलब उन्हें इतने अवसर नहीं मिलते थे, उन्हें कुछ प्रतिबंध रहते थे। और इस वजह से जो पुरुष वादी जो एक विचार रहता है, मैस्कुलिन आइडियोलॉजी, जिसमें पुरुष की प्रधानता रहती है, पूरा जो समाज है वो पुरुष प्रधान रहता है, उससे गुजरना पड़ा था महिलाओं को पुराने ज़माने में। दिस अनजस्टिफिएबल एंड अनवारंटेबल ऑपरेशन हैड रिजल्टेड इनटू ए मूवमेंट डेट वाज फाउट टू अचीव द इक्वल स्टेटस ऑफ वुमेन ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो ये जो नाइंसाफ़ी हुई है, जो दमन हुआ है, इसी का परिणाम है कि ये मूवमेंट अब सरकार द्वारा चला है और कहीं ना कहीं महिलाओं को बराबरी का स्थान दिलाने की कोशिश पूरे विश्व में हुई है। वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया इज द कंसिक्वेंस ऑफ सच प्रोग्रेस एंड दिस लेड टू द ट्रिमेंडस इंप्रूवमेंट ऑफ वुमेन्स कंडीशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। कि जो महिलाओं की जो शिक्षा है भारत में, वो इसी का एक परिणाम है, इसी प्रोग्रेस का। और इससे क्या हुआ, एक बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है महिलाओं की कंडीशन में, क्योंकि महिला अगर शिक्षित है तो वो सबल बनेगी, उसके पास बहुत सारे चांसेस फिर होते हैं। और पूरे विश्व में भी यही स्थिति है। अब जैसे जैसे महिलाएं पढ़ती जा रही, शिक्षित होती जा रही है, वो अपना स्वयं, मतलब वो आत्मनिर्भर बनती जा रही है।
नेवरदलेस इरेडिक्शन of female illiteracy is considered as a major concern today। फिर भी नेवरदलेस मतलब फिर भी जो महिलाओं की जो निरक्षरता है उसके उन्मूलन का आज भी एक मुद्दा बना हुआ है। यानी कि ऐसा नहीं कि सारी महिलाएं पढ़ लिख गई हैं, पढ़ रही है, पहले से बेहतर है, लेकिन सारी महिलाएं शिक्षित हो रही है या हो गई है ऐसा भी नहीं है, इसलिए आज भी एक मुद्दा है। In the present era, Indian society has established a number of institutions for the educational development of women and girls। कि आज के युग में भारतीय समाज ने भी कुछ ऐसे संस्थान इस्टेब्लिश किए हैं जो महिलाओं के विकास के लिए, शिक्षा के लिए जिम्मेदार है। These educational institutions aim for immense help and are concerned with the development of women। और ये जो संस्थान है इनका उद्देश्य है कि भाई महिलाओं की मदद की जाए और उनका विकास किया जाए। इन मॉडर्न सोसाइटी वुमेन इन इंडिया हैव कम ए लॉन्ग वे। इंडियन वुमेन आर एट पर विथ मैन इन ऑल काइंड ऑफ टास्क लाइक रीचिंग द मून, कन्क्वरिंग माउंट एवरेस्ट एंड पार्टिसिपेटिंग इन ऑल फील्ड्स। कि आज के भारतीय समाज में जो महिला है वो पुरुष के बराबर है, हर क्षेत्र में बहुत आगे निकल गई है, और चाहे चांद पर जाना हो या फिर माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई हो या किसी भी प्रकार का क्षेत्र हो वो बराबरी से हिस्सा ले रही है। ऑल दिस इज पॉसिबल जस्ट बिकॉज ऑफ एजुकेशन एंड द प्रोफाउंड इम्पैक्ट इट हैज़ हैड ऑन वुमेन। और ये सब किसकी वजह से हुआ है? जो उन्हें शिक्षा मिली है उसी का प्रभाव हुआ है कि महिला आज इतनी आगे है। तो देखिए पूरा पैसेज हमने समझा कि महिलाओं का क्या रोल है भारतीय समाज में, महिलाओं की क्या स्थिति है पूरे विश्व में, पुराने ज़माने में क्या महिलाओं की स्थिति थी और उसके बाद आज उन्हें क्या सुविधाएं मिल रही है। अब देखते हैं हम इसका नोट मेकिंग। ये देखिए आपके सामने फिर से हमने नोट मेकिंग तैयार करके या सामने हम स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। इसको हम चौड़ा कर देते हैं, ठीक है। और ये देखिए आप टाइटल हमने क्या लिया है इस बार, टाइटल तो आप सभी इसमें से आसानी से पहचान पाएंगे। टाइटल हमारा शीर्षक क्या रहेगा इस बार? वुमेन्स एजुकेशन इन इंडिया, क्योंकि भारत की बात ज़्यादा हुई है इसमें, तो महिलाओं की शिक्षा भारत में। और पहली हेडिंग हम नोट से लिख देंगे, यहाँ पर, यहाँ नोट्स हमने लिख दिया, टाइटल हमारे ये हो गया, तो टाइटल थोड़ा बड़ा हो जाए तो अच्छा है। फिर पहली हेडिंग है हमारी फॉरमोस्ट कंसर्न ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फॉरमोस्ट को हमने किस प्रकार से लिखा है? सारे स्वर हटा दिए फॉरमोस्ट में से, छोटा करने के लिए एब्रिविएशन बना दिया, और ये उसके पॉइंट हो गए कि महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है शिक्षित महिला, ठीक है, देश के विकास में योगदान देती है और भारतीय समाज में बहुत ही प्रोमिनेंट पोजीशन है महिलाओं की, ठीक है। फिर अगली हमारी हेडिंग है इन प्री हिस्टोरिक टाइम, कि भाई पूरा ऐतिहासिक काल में क्या स्थिति थी। महिलाओं को मना किया जाता, डेनिट किया जाता था, उनको इतने अवसर नहीं मिलते थे। उन्हें जो मैस्कुलिन को हमने MAS लिखा है, जो पुरुष प्रधान जो विचार रहता है उनसे उन्हें सफ़र करना पड़ता, पीड़ित होना पड़ता था, और ये एक प्रकार का क्या था? दमन ही था, तो अनजस्टिफिएबल ऑपरेशन, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमने इसमें हेडिंग लिए इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशन, कि उनके लिए जो संस्थान का जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ उसके बारे में देखते हैं। ट्रेमेंडस इंप्रूवमेंट हुआ, उससे फ़ायदा हुआ, इंप्रूवमेंट जल्दी हुआ, और ये किसके लिए थे? महिलाओं के विकास के लिए थे, उनकी मदद के लिए थे, ठीक है। फिर चौथा हमने लिया है इन मॉडर्न सोसाइटी, कि आज ये फिर से मैं आपको चौड़ा कर देता हूँ, इन मॉडर्न सोसाइटी इंडियन वुमेन, कि आज के युग में जो भारतीय महिला है वो सभी फील्ड में पार्टिसिपेट करती है। हमने पार्टिसिपेट को पार्ट लिखा है, नीचे हम दिखाएंगे। चांद तक पहुंच गई है, माउंट एवरेस्ट पर भी चढ़ गई है, और हर क्षेत्र में पुरुषों के बराबर है। और फिर हमने एब्रिविएशन बना दिए कि हमने डेवलपमेंट को इस प्रकार से दिखाया है नोट मेकिंग में, फॉरमोस्ट को इस प्रकार से दिखाया, प्रोग्रेस को इस प्रकार से दिखाया, इंस्टीट्यूशन को हमने इस प्रकार से दिखाया है। तो ये एब्रिविएशन मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ कि किस प्रकार से हम बनाते हैं। और ये इस तरह से हमने 3 नोट मेकिंग आपके सामने यहाँ पर हमने देख लिए हैं। और अगर भी आगे भी आपको ऐसे ही वीडियोस चाहिए तो चैनल को लाइक ज़रूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।